अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। डिटरमाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी, यानी मरकरी का हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल मालूम करना है बाय प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम इसका वाइवा को देखेंगे कि वाइवा में क्या सवाल पूछे जाते हैं जब एग्जामिनर आता है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है प्रैक्टिकल की कि वाइवा में क्या सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे कि हम कैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं मरकरी का बाय एक्सपेरिमेंट बाय परफॉर्मिंग। सो कहीं मत जाइए, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम इसके वाइवा के क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले वो पूछता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी। जो अक्सर औकात जब आप डिटरमाइन कर रहे हो मरकरी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो पूछता है आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ सुनाए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम आर मालिक्यूल, यानी किसी भी आइसोलेटेड एटम में से जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, जो मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर औकात वाइवा में पूछते हैं वो है कि हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मरकरी ही को क्यों यूज़ करते हैं जबकि बाकी एलिमेंट्स को क्यों नहीं यूज़ करते। तो मरकरी को क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए कि इसका हाई वेपर प्रेशर होता है और लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, और मरकरी को हम इनर्ट गैस में मिक्स करके यूज़ भी कर सकते हैं। अब वो पूछता है कि फार्मूला ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, तो आप पिक में देख सकते हैं ये इसका फार्मूला है। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। अब वो पूछता है मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या है, तो इसका एटॉमिक नंबर 80 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 121 है। और पूछता है आउटर इलेक्ट्रॉन मरकरी कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5d10 6s2। और उस बाद वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लेता है, वो आप पिक में इसकी देख सकते हैं। और अब वो पूछता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल वेरी इन अ ग्रुप एंड अ पीरियड। भाई ग्रुप और पीरियड में कैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल वेरी करता है, ये भी अहम क्वेश्चन है वाइवा के हवाले से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये पूछता है, आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीज होती है। ये भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि इसकी प्रॉपर्टी या मरकरी इज़ हाईली रिएक्टिव, ये पूछता है। तो मरकरी क्या होता है, एक लेस रिएक्टिव होता है दूसरे मेटल्स जो इनके करीब होते हैं लाइक कैंडियम एंड जिंक। इसकी रीज़न क्या है, ये मोर देन इनर्ट है देन अदर एलिमेंट्स बिकॉज इट इज़ नॉट गिव इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू आयोनाइज दैम। तो ये था कि ये लेस रिएक्टिव होता है। व्हाट इज क्लोरीन आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी पूछा जाता है। तो इसकी क्या है, 12.9676 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने बताना है कि क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी है। और व्हाट टेम्परेचर डज मरकरी बिकम अ वेपर, तो मरकरी किस टेम्परेचर पे वेपर बनता है, तो वो टेम्परेचर है 356.62 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर क्या बन जाता है, मरकरी वेपर। वही आयनाइजेशन पोटेंशियल के मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, ये भी पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये पूछा जाता है कि किस वोल्टेज पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी है, मतलब आयोनाइज हो जाता है कोई भी एटम, तो वो क्या है 10.3 वोल्ट्स। और याद रहे कि ये जो मरकरी क्यों यूज़ किया जाता है, ये मोस्ट कॉमन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, तो इसको लाजमी देखिएगा। आपको सबसे पहले मैं अपरेटस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर हम इस पूरे काम को स्टार्ट करते हैं लाइव। हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल और मरकरी का अपरेटस है, आप पिक में देख सकते हैं। इस पे एक वोल्ट मीटर, एक माइक्रोएम्पियर है, साथ में पावर सप्लाई लगी हुई है जिसको हम ऑन करेंगे तो सर्किट रनिंग करेगा। उसके बाद वो उसने सर्किट डायग्राम ऊपर बनाई हुई है, साथ में एक नोक लगी हुई है जिससे हम वोल्ट मीटर को इंक्रीज करेंगे और फिर साथ में करंट ही भी बढ़ेगा। तो ये था इसका प्रेटस। अब हम इसकी वीडियो को मैं बाकायदा आपको
बताता हूँ इसका। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी, ठीक है। हमारे पास वोल्ट मीटर है, माइक्रो एम्पियर है। अब हमने क्या करना है, इसके ज़रिए डिफ्लेक्शन करनी है और मरकरी को क्या है हमारे पास ट्यूब, इसको आयोनाइज करना है। सबसे पहले हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे 1 तक। ये 1 तक वोल्टेज बढ़ा तो हमारे पास जो एम्पियर आया वो 4 आया। इसी तरह हमने रीडिंग को भी साथ साथ नोट करते जाना है। फिर हमने इसको 2 पे किया तो हमारे पास वोल्टेज आया 8। इसी तरह हम इसको मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। 3 पे किया तो हमारे पास 8 आ गया, 4 पे किया तो 10 आ गया, फिर 7 पे किया तो हमारे पास 16 आ गया। इसी तरह मज़ीद हमने 8 पे किया तो हमारे पास 20 आया। इस तरह मज़ीद किया। आप देखें हमने 10 पे किया तो हमारे पास अचानक डिफ्लेक्शन हुई, 6 पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आयोनाइज क्या होगी, पोटेंशियल हो गया और इधर ब्लू लाइट ही जल गई। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सोडियम या क्लोरीन है तो वो जो आइटम इस मरकरी में है वो आयोनाइज हो गया है।